स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 9.2 सीक्वेंस एंड सीरीज। एक्सरसाइज 9.1 के इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या कंप्लीट कर चुके थे। सीक्वेंस की डेफिनेशन हमने पढ़ा कि प्रोग्रेशन क्या होता है, फिर हमने पढ़ा कि प्रोग्रेशन तीन तरह का होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ना है। तो हमारी एक्सरसाइज 9.2 बेस्ड है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे और 9.3 एक्सरसाइज बेस्ड है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2 का इंट्रोडक्शन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो आपको बहुत कुछ तो पहले से ही आता है। 10th क्लास में आप सभी पढ़ के आए हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखते हैं क्या है। हमने कभी भी डेफिनेशंस नहीं पढ़ी, 10th में कभी डेफिनेशन नहीं पढ़ी, सीधा क्वेश्चन किए हैं, फॉर्मूले याद किए हैं और क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। लेकिन अब यहाँ हम थ्योरी पढ़ेंगे, कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहली डेफिनेशन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, डेफिनेशन क्या है इसकी। A sequence in which difference between the two consecutive terms sequence in which difference between the two consecutive terms is constant is called arithmetic progression। क्या मीनिंग है इसका, देखो, एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव का मतलब जैसे 1 के बाद 2, 1 and 2 आर कंसेक्यूटिव नंबर्स, 10 के बाद 11, जो नंबर्स एक साथ आ रहे हैं, एक के बाद दूसरा नंबर आ रहा है, दैट इज द कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब चेंज नहीं हो रहा, पहली और दूसरी टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वही 7th और 8th टर्म के बीच में है, वही 11th एंड 12th टर्म के बीच में है। तो हर दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में जब डिफरेंस कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट होता है विच डज नॉट चेंज, जो चेंज नहीं होता, ठीक है, कांस्टेंट हो जाए, तो हम उस तरह की सीक्वेंस को कहेंगे कि वो एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं, हमने कहा 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो आप देखोगे ये डिफरेंस कितना है, 2, ये डिफरेंस भी क्या है, 2, ये डिफरेंस भी क्या है, 2, राइट। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म A1, सेकंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, दिस इज 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, A3 माइनस A2, दिस इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। तो हर दो टर्म के बीच में डिफरेंस कांस्टेंट है, कांस्टेंट है मतलब चेंज नहीं हो रहा है, एक ही नंबर आ रहा है, दैट इज 2। तो ये जो सीक्वेंस मैंने लिखी है, जो इस तरह का रूल फॉलो कर रही है, इस कॉल्ड एपी, इसको कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी कि जब कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस कैसा आ जाए, कांस्टेंट आ जाए, इस कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका जो जनरल फॉर्म होता है ना, जनरल टर्म, जनरल जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है वो क्या होता है, यहाँ हम क्या पढ़ने वाले हैं, जनरल एपी इज जनरल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जनरल एपी क्या होती है, a, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन, वेयर a is the first term, where a is the first term and d is the common difference, where a
A is the first term and D is the common difference. A जो है किसको डिनोट कर रहा है? फर्स्ट टर्म को, जो सबसे पहले सीक्वेंस में जो फर्स्ट टर्म पहली टर्म है 2, और D क्या है? कॉमन डिफरेंस, जो इन सब के बीच में डिफरेंस आ रहा है, कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है दैट इज 2। तो यहाँ इस सीक्वेंस में जो हमारी फर्स्ट टर्म होगी ना, फर्स्ट टर्म दिस इज 2, वो 2 होगी, और जो कॉमन डिफरेंस है फर्स्ट टर्म को A से डिनोट किया जाता है, और कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पर? इट इज अगेन 2, वो भी क्या है? 2 है। तो जनरल जो हमारी टर्म बनती है एपी की, वो कैसे बनती है? देखो फर्स्ट टर्म, फिर फर्स्ट टर्म में डी को प्लस कर दो, फिर इसमें फिर से डी प्लस कर दो तो 2d हो जाएगा, इसमें फिर से d प्लस कर देंगे तो a प्लस क्या हो जाएगा? 3d एंड सो ऑन। दिस इज द जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये जनरल टर्म हो गई। इसके बाद यहाँ हम कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं, सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस। सबसे पहली देखो क्या है, हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं? सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस। इससे पहले एक चीज जो हमने 10th क्लास में याद की थी, an का फॉर्मूला। an क्या होता है? an क्या था? जनरल टर्म, सबको पता है ये an क्या है? इट इज कॉल्ड द जनरल टर्म। ये जनरल टर्म है और ये जनरल सीक्वेंस है इन एपी। दिस इज जनरल सीक्वेंस इन एपी, दिस इज जनरल टर्म। तो an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कैसे बनेगा बेटा? यहीं से बनेगा, यहीं से बनेगा। देखो ये क्या है? a1, ये क्या है? a2, ये क्या है? a3, ये क्या है? a4। अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है, जब 2 है तो d के साथ 2 माइनस 1, जब 3 है तो d के साथ 3 माइनस 1, जब 4 है तो d के साथ 4 माइनस 1। ऐसे करते करते मैं जब यहाँ a n पे आऊंगी तो a प्लस d के साथ n माइनस 1, तो हमारे पास जनरल टर्म a n क्या बन गई? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सबको ये याद भी होगा। आगे जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है वो क्या है? सबसे पहली चीज, a, b, c आर इन एपी इफ ये 3 नंबर्स a b c, ये 3 टर्म अगर एपी में है, इफ these 3 टर्म्स, कौन सी? a, b, c अगर एपी में है, देन हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि b कैसे आएगा? ये बीच वाला नंबर जो मिड में लिखा है ये किसके इक्वल होगा? b इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करो, a प्लस c बाय 2 इसके इक्वल होगा। क्या कहा मैंने? 3 नंबर अगर एपी में है तो बीच वाला किसके इक्वल होगा? दोनों साइड वालों को प्लस करो, उसको 2 से डिवाइड करो, उसके इक्वल आएगा b। सच में आएगा? देखते हैं इससे। देखो हमने यह ले लिया a प्लस डी a प्लस 2d, ये हमने 3 नंबर ले लिए और ये एपी में है। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये बीच वाला नंबर यानी कि a प्लस डी किसके इक्वल आएगा? इस नंबर को और इस नंबर को प्लस करो, a प्लस 2d और उसको 2 से डिवाइड करो तो कितना आया? a प्लस a 2a प्लस 2d अपॉन 2 को कॉमन ले लेंगे तो a प्लस डी बाय 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? a प्लस डी बचा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, बहुत सारे क्वेश्चंस में वी विल यूज दिस ऑब्जर्वेशन। क्या कि 3 नंबर अगर एपी में है तो बीच वाला नंबर कैसे आएगा? a प्लस सी बाई 2 करके आएगा। सेकेंड, जो हमने 10th क्लास में भी पढ़ी थी, क्या पढ़ा था? देखो हमने 10th क्लास में कि अगर मुझे 3 नंबर एपी में लेने हो, अगर मुझे किसी क्वेश्चन में कहा जाए
कि 3 टर्म्स आर इन एपी, 3 टर्म्स अगर मुझे एपी में गिवन है जिसका सम मुझे कुछ गिवन है, ठीक है, कोई कंडीशन मुझे गिवन है, तो जो 3 नंबर जो मुझे अज्यूम करने होते हैं एपी में, वो हम क्या अज्यूम करते हैं, क्या अज्यूम करते हैं, 3 नंबर्स। हम बात कर रहे हैं 3 नंबर्स इन एपी। एपी में जब मुझे 3 नंबर अज्यूम करने होंगे तो हमेशा हम क्या अज्यूम करेंगे, ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए माइनस डी, ये 3 नंबर। थर्ड, अगर मुझे 4 नंबर अज्यूम करने हैं, 4 नंबर्स इन एपी, 4 नंबर एपी में कौन से लेते हैं, देखो ध्यान से, ए माइनस डी कोमा ए प्लस डी, ए माइनस 3d, ए माइनस 3d और ए प्लस 3d, हमेशा यही नंबर लेना है। 4 नंबर की बात हो क्वेश्चन में तो 4 कौन से लेने हैं, ए माइनस डी ए प्लस डी, ए माइनस 3d ए प्लस 3d। अगर 4 की जगह 6 नंबर लेने हो तो यहाँ पर a माइनस 5d और यहाँ a प्लस 5d और ऐड हो जाएगा। क्या हो रहा है, देखो ना, ऑड नंबर्स 1 3 5 7 इस तरह से ये बढ़ते चले जाएंगे। एपी में ये सारे नंबर्स हम इस तरीके से लेते हैं क्वेश्चन में। फोर्थ, अगर मुझे 5 नंबर लेने हो, 5 नंबर्स इन एपी, अगर 5 नंबर लेने हो तो हम कैसे लेंगे, ए से शुरू करेंगे, ए प्लस डी ए माइनस डी, ए प्लस 2d ए माइनस 2d, हो गए 5 नंबर। तो इस 5 नंबर लेने की जो बात होगी क्वेश्चन में तो ये 5 नंबर लिए जाएंगे। 4 नंबर लेने की बात होगी तो ये 4 नंबर लिए जाएंगे। 3 नंबर लेने की बात होगी तो ये 3 नंबर लिए जाएंगे। और जब 3 नंबर एपी में होते हैं तो बीच वाला नंबर बाकी दोनों के सम करके जो 2 से डिवाइड करने के बाद आएगा उसी के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे बेस्ड होगा। एक एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल, तो एक क्वेश्चन करते हैं। देखो, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इफ a, b, c आर इन एपी, 3 नंबर हमें एपी में गिवन है, शो दैट, हमें क्या शो करना है, a माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी। दिस इज अ क्वेश्चन, हमें ये चीज प्रूव करके दिखानी है। क्या गिवन है कि ए बी सी किस में है, एपी में है। स्टार्ट करते हैं। देखो इसका सोल्यूशन, हमें गिवन है कि a, b, c आर इन एपी। हमने ऑब्जर्वेशंस में पढ़ा था अभी कि जब 3 नंबर एपी में होते हैं तो क्या होता है, ये बीच वाला नंबर कैसे आता है, a और c को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, ऐसे आता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या कर रही हूँ, 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो 2b इज इक्वल टू a प्लस c हो जाएगा। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ मुझे स्क्वायर नजर आ रहा है ना, तो मुझे स्क्वायर तो चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इसका आप स्क्वायर करोगे तो आएगा 4b स्क्वायर, और 4b स्क्वायर मेरे पास आ भी रहा है आंसर में, जो मुझे प्रूव करना है उसमें, इक्वल टू, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ac प्लस 2ac। अब जो मुझे प्रूव करना है उसको ध्यान से देखो, उसमें 4b स्क्वायर के साथ माइनस 4ac आ रहा है। क्या आ रहा है, माइनस 4ac। मैं क्या कर रही हूँ अब यहाँ पर, यहाँ मैं ये लाने के लिए क्या कर रही हूँ, ध्यान से देखेंगे, इसमें मैं 4ac को प्लस कर रही हूँ और 4ac को माइनस कर रही हूँ। यहाँ पर क्या किया मैंने, 4ac प्लस कर दिया और 4ac को माइनस कर दिया। अब 4b स्क्वायर के साथ मुझे माइनस 4ac चाहिए, तो मैं इसको यहाँ ले आई क्योंकि मुझे 4b स्क्वायर के साथ माइनस 4ac चाहिए। ये जो भी मैं काम कर रही हूँ ना, चाहे मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रही हूँ या फिर मैं कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, ये सारे काम मैं इसको देखते हुए कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है दिस इज द आंसर, कि ये आंसर है।
तो मैं अपने आंसर को देखते हुए क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ कि मैं क्या करूँ जिससे मेरे पास ये आंसर आ जाए, वही काम हम करेंगे। तो यहाँ मैंने क्या किया, इस प्लस वाले 4ac को मैं यहाँ ले आई, तो ये 4b² और माइनस 4ac बन गया। यहाँ क्या बचा, यहाँ बच गया a² प्लस c² प्लस 2ac और माइनस 4ac। अब प्लस 2ac माइनस 4ac को सॉल्व करेंगे तो a² प्लस c² माइनस 2ac बचेगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो a माइनस c का होल स्क्वायर, यहाँ आएगा 4b² माइनस 4ac इक्वल्स टू a माइनस c का होल स्क्वायर। हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। हो गया हमारा क्वेश्चन, वेरी सिंपल। बाकी जो आपने 10th में क्वेश्चंस किए हैं वो सभी क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे। क्या क्या हमने किया था 10th क्लास में, हमने डी निकाला था, ए निकाला था, जनरल टर्म निकाली थी, 20th टर्म निकाली थी, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आने वाले हैं। इसके बाद हम यहाँ क्या करने वाले हैं, देखो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं सम ऑफ एन टर्म्स इन एपी। 10th में भी पढ़ा हुआ है कि एपी में n टर्म्स लो और उनका सम बताओ क्या आएगा। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि मुझसे 20 टर्म्स कही जाए और मैं पहले एपी की 20 टर्म्स लिखूं, फिर उनको ऐड करूं, फिर आंसर बताऊं। नहीं, कोई फॉर्मूला होगा, ऑब्वियसली आप सबको आता है फॉर्मूला। डिनोट किया जाता है SN से। किससे डिनोट किया जाता है, सम ऑफ n टर्म्स इन एपी इज डिनोटेड बाय SN। फॉर्मूला इज n/2 into 2a plus n-1 into d। ये फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं, when d is given, when d is given। सेकेंड एक और फॉर्मूला होता है इसका, वो क्या होता है, Sn is equal to n/2 into a plus l। l क्या है, l is लास्ट टर्म। इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं, when l is given। तो ये दोनों फॉर्मूले हमने 10th में पढ़े हैं, इस पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस भी किए हैं। तो ये आपको आता है, ये सोच के बहुत ज्यादा मैं इस पे टाइम नहीं लूंगी, ठीक है। एक और चीज, थर्ड हमने एक और चीज पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी कि mth टर्म बताओ। देखो मैं क्या बता रही हूँ, हमने क्या पढ़ा था, एक फॉर्मूला, फाइंड mth टर्म व्हेन Sn इज गिवन। कि mth टर्म निकालो एपी की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, mth टर्म निकालो जब Sn गिवन है। Sn इज व्हाट, n टर्म्स का सम। Sn हमें गिवन है, क्या पूछा जा रहा है, mth टर्म क्या होगी। तो इसका फॉर्मूला लिखा रही हूं कि कैसे निकालेंगे जब Sn गिवन होगा। am निकालने का फॉर्मूला होगा Sn माइनस 1। Sm में से Sm माइनस 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये क्या आएगा, am आ जाएगा। तो ये हमारी कुछ थ्योरी है जिसमें अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ठीक है, जनरल टर्म कैसे निकालते हैं, a क्या है, d क्या है, इसके बाद सम कैसे निकालेंगे n टर्म्स का, दो फॉर्मूले पढ़े, और mth टर्म कैसे निकालेंगे जब Sn गिवन है। इसके बाद हम एक और चीज पढ़ेंगे यहाँ पर जो हमने 10th में नहीं पढ़ी थी, दैट इज अरिथमेटिक मीन क्या होता है, अरिथमेटिक मीन, और उस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चंस भी देखेंगे। पढ़ते हैं अरिथमेटिक मीन क्या है। इफ a, b तीन टर्म है आर इन एपी, ये तीन टर्म अगर एपी में है देन, तो दो टर्म के बीच में जो ये टर्म हमने लिखी है इसको हम कहेंगे a इज कॉल्ड द अरिथमेटिक मीन। a इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। और ये किसके बराबर होता है, ये अरिथमेटिक मीन किसके बराबर होगा, a प्लस b इन दोनों का सम बाय 2। ये हम पहले भी कर चुके हैं कि तीन नंबर अगर एपी में है तो बीच वाला नंबर कैसे लिखते हैं, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं। ये क्या है, ये दो नंबर का अरिथमेटिक मीन है। दिस इज व्हाट, दिस a इज व्हाट, दिस इज द मीन
दिस इज द मीन, दिस इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। अगर हमसे कहा जाए, देखो 1 मार्कर आ सकता है, बहुत सिंपल सा है, आपको 2 नंबर दे दिए जाएंगे और कहेंगे कि बताओ इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ द क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स। आप यहाँ नोट कीजिए कि क्या क्वेश्चन है। मैंने आपसे कहा, आपसे पूछा जाएगा अर्थमेटिक मीन बताओ बिटवीन 2 नंबर्स, कोई भी 2 नंबर 8 एंड 10। 8 और 10 के बीच में अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर होगा 8 प्लस 10/2, दिस इज 9। तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा 8 का और 10 का, 9 होगा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स इज a प्लस b, यानी कि फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर बाय 2। सेकेंड नेक्स्ट स्टेप आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है n अर्थमेटिक मीन। यहां मैंने बात की है सिर्फ एक अर्थमेटिक मीन की। जब एक अर्थमेटिक मीन हो ना 2 नंबर के बीच में, तो ऐसे निकालते हैं। अब हम बात कर रहे हैं n अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। किन्हीं 2 नंबर के बीच में, एक नहीं, n अर्थमेटिक मीन आ गए, मतलब 2 नंबर है a और b, इसके बीच में a1 a2 a3 an तक, ये टोटल n अर्थमेटिक मीन है बिटवीन a एंड b। 2 नंबर a एंड b के बीच में a1 से लेके an तक टोटल कितने अर्थमेटिक मीन है, n। तो n अर्थमेटिक मीन इस तरीके से लिखते हैं। नेक्स्ट एक जो रिजल्ट हमारे पास है, जिसपे फिर से 1 मार्कर बनता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा फिर से, क्या है, सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। हमसे पूछा जाएगा कि a और b के बीच में ये जो हमने n अर्थमेटिक मीन लिख दिए, इन सब का सम बताओ। क्या करो, इन सब का सम बताओ कि इन सब का सम क्या आएगा। तो इन सब का सम क्या आएगा, n मल्टीप्लाई अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। इस a का और इस b का अर्थमेटिक मीन निकालो। 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, a प्लस b/2 और उसको n से मल्टीप्लाई कर दो। n क्या नंबर है कि इनके बीच में कितने अर्थमेटिक मीन है। मान लो इनके बीच में 3 ही अर्थमेटिक मीन है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, इसको 3 से, और इसको सॉल्व करूंगी, जो आएगा ना वो क्या आएगा, इन सभी अर्थमेटिक मीन का क्या आएगा, सम आएगा, सम। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ थ्योरी थी, किससे रिलेटेड, अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड। इन शॉर्ट ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, जिनसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, 1 मार्कर यहाँ से सीधा सीधा बन के आएगा। तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। अगर मुझसे क्वेश्चन पूछा जाए, यहाँ मुझे 2 नंबर दे दिए जाए, कोई 2 नंबर, ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेती हूँ, देखो हमसे कहा जा रहा है 4 and 21, 4 and 21 इनके बीच में ये 4 अर्थमेटिक मीन निकाल के बताओ कि क्या आएंगे। क्वेश्चन इज व्हाट, क्वेश्चन ध्यान से सुनो कि फाइंड दीज 4 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 4 and 21। 4 and 21 के बीच में ये 4 अर्थमेटिक मीन निकाल के बताने हैं, क्या आएंगे, कैसे निकालेंगे, दिस इज द क्वेश्चन। देखते हैं इसको, बहुत ही सिंपल, कुछ नहीं करना। देखो क्या हो रहा है, हमें पता है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्या है ये, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये एपी में। ठीक है, तो ये हुआ a और ये क्या हुआ, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d। तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि a की वैल्यू क्या है, 4 है। क्या पता चल गया, मुझे पता चल गया कि a की वैल्यू क्या है, 4 है। ठीक है, a की वैल्यू 4 है। मुझे a प्लस 5d भी पता है 21 है। ठीक है, मुझे क्या पता है कि a प्लस 5d कितना है, 21 है। a की वैल्यू इसमें पुट कर दूं, 4 प्लस 5d इज इक्वल टू 21। 5d इज इक्वल टू 21 माइनस 4,
21 में से 4 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 17, तो डी आ गया 17/5 और ए आ गया 4। क्या निकालना है a1। a1 निकालने के लिए a1 किसके बराबर है a प्लस डी। ए की वैल्यू पता है 4 प्लस 17/5 कितना हो जाएगा ये 5 एलसीएम 37/5। सिमिलरली यू कैन फाइंड a2 a3 एंड a4। यहाँ से a की और d की वैल्यू पुट करते जाओ और a1 a2 a3 a4 बहुत आराम से यू कैन फाइंड ऑल अरिथमेटिक मीन बिटवीन द टू नंबर्स। दो नंबर के बीच में आपसे जितने भी अरिथमेटिक मीन निकालने को कहे जा रहे हैं बिल्कुल इसी मेथड से हम निकालते जाएंगे। जनरल हमें सीक्वेंस याद रखनी है, वो क्या होती है a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d a प्लस बढ़ते जाएंगे नंबर्स। तो ये क्या है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लिखी हुई सीक्वेंस है। ठीक है, तो यहीं पर इंट्रोडक्शन हमारा ओवर होता है किसका, एक्सरसाइज 9.2 का। हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 9.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम सीखेंगे कि कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं। हाउएवर बहुत सारे क्वेश्चन तो आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे क्योंकि 10th में आप सभी एपी पढ़ के आए हैं, तो क्वेश्चंस बहुत आसान है, कोई बहुत लंबे चौड़ी बात नहीं है। ठीक है, बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर कुछ क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि कैसे होंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.2। तब तक प्रिपेयर नोट्स प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। ओके।